वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सीईओ वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने वाटर सप्लाई की तनसीबात का तफसीली दौरा किया, जिसमें उनके हमरा सीओओ इंजीनियर असदुल्ला खान भी मौजूद थे। तर्जुमान के मुताबिक वफ्द ने सीओडी फिल्टर प्लांट K2, K3 पंपिंग एंड फिल्टर स्टेशन और ओल्ड मैप पंपिंग स्टेशन समेत दीगर अहम मकामात का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर E&M जमील अंसारी ने पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। अहमद अली सिद्दीकी ने हिदायत दी कि पानी की बेहतर फरहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएं और बल्क पंपिंग स्टेशन से मुकर्ररा मिकदार में पानी की तरसील यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मशीनरी और पंप्स को हमा वक्त फाल रखने और उनकी बर वक्त देखभाल पर भी जोर दिया। दौरे के बाद बदरुल हक जबकि सैयद मोहम्मद शाह, आसिफ अलमदार और खलीक अहमद समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निंजार का पुलिस अफसरान के हमरा नवाब शाह के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निंजार ने कहा कि दौरे का मकसद 9 मई के मुनक़दा जलसे के हवाले से इंतजामात का जायजा लेना था। कसीर तादाद में इसमें लोगों ने शिरकत की है, जिसमें पेश नजर जलसा आगाह को इंतहाई महफूज बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निंजार ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सिक्योरिटी उमूर और इक़दाम में दस्तियाब जदीद टेक्निक्स और आलात से इस्तेफादा किया जाएगा। दीगर सूबों से सिंध में दाखिल होने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी और सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए। मरकजी शाहराहों और ज़ेली सड़कों पर थाना जात के लिहाज से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। तमाम ज़िले SSPs, SDPs, SHOs फील्ड में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी की हिदायत पर टी सैंपलिंग मुहिम जारी है, जिसमें मिलावट शुदा चाय की पत्ती इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहर के चाय खानों की सैंपलिंग मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 110 चाय की पत्ती और 127 दूध के नमूने हासिल किए गए, जिसमें 57 नमूने ऐसे पाए गए जिनमें मस्नूई रंग और 72 नमूनों में पॉलीफ्यूनिकल्स पाए गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी का कहना था कि शहरियों को महफूज और मयारी अशिया खुर्नोश की फरहमी पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अथॉरिटी की जानिब से मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम की जानों के साथ किसी को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफसरान और अमले को हिदायत की है कि हिफ्जान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएं। असम्बली अली अहमद जान की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली 5 स्टार चौरंगी से प्रेस क्लब तक निकाली गई। इस मौके पर रुकने सूबाई असम्बली अली अहमद जान ने कहा कि हम भारत की धौंस धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है और अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हमें मुकम्मल यकीन है कि हमारी बहादुर अफवाज रियासत पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देगी। भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदा यकतरफा खत्म करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और आलमी दुनिया के लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी है कि भारत को उसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से रोका जाए और आबी जारहियत पर भारत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब भी भारत ने पाकिस्तान पर बुरी नजर डाली है तो हमारी बहादुर अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारा माजी गवाह है कि हमारी अफवाज ने हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। और चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली बिरोही ने टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में सिंध हुकूमत के ताउन से जारी तरक्याती कामों का तफसीली दौरा किया है। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली बिरोही ने कहा कि मंगोपीर टाउन के अवाम को वो तमाम शहरी सहूलियत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है जिनसे वो बरसों से महरूम रहे हैं। प्योर ब्लॉक से होने वाले तरक्याती काम सिर्फ वक्ती हल नहीं बल्कि एक पायदार और खूबसूरत मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए और हम ये यकीनी बना रहे हैं कि हर मंसूबे में दयानतदारी, शफाफियत और आला मयार बरकरार रखा जाए।
किसी भी किस्म की गफलत, नाकिस मटीरियल या करप्शन की कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि प्योर ब्लॉक के इस्तेमाल से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि ये जदीद, मजबूत और मौसमी असरात से महफूज ब्लॉक्स गलियों, फुटपाथों और शाहराहों की तामीर में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ना सिर्फ इलाके को खूबसूरत बनाएंगे बल्कि तवील मुद्दत तक पायदार भी साबित होंगे। दौरे के दौरान इलाके के शहरियों ने बड़ी तादाद में चेयरमैन के हमरा थी, जबकि जिन्होंने उनकी तरक्याती विजन, मसलसल मौजूदगी और मसाइल के हल में दिलचस्पी को सराहा। शहरियों ने शिकायत और तजावीज़ भी पेश की हैं, जिन्हें चेयरमैन ने फौरी तौर पर नोट किया और मुताल्लिका हुकाम को फौरी अमल दरामद की हिदायत दी। सोहराब गोट टाउन यूसी 3 में शराब खानों के खिलाफ सुखिया गोट मोहल्ला कमेटी सरापा एहतजाज हो गई है। मुजाहरे में सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुसलमानों की आबादी में किसी भी सूरत शराब खानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये स्टोर्स बंद ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया जाएगा। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। दोबारा यहाँ पर शराब खाना कायम करना चाहते हैं। गुज़श्ता हफ्ते यहाँ पर लोगों ने काम करने की कोशिश की तो हम और आप सब यहाँ पर जमा हुए और उनको यहाँ से मना किया गया, रोका गया। अब हमें पता चला है कि ये जो लोग शराब खाने के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, उनको इलाके के सरकारी अमलदार और मुख्तलिफ तरीकों से हरासा कर रहे हैं। अब हमारे इलाके के कोई भी लोग नहीं है इसके साथ। अब वो बाहर से कहीं वो बनिया कहीं किराए पे लेके आया होगा तो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हमारा लोकल बंदा यहाँ कोई भी उसके साथ नहीं है। जब तक 62 लोगों का इनके साथ हाथ ना हो तो वो नहीं बना सकते। लिहाजा ताकत आवाम की ताकत है। इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी कोशिश की है, इस बार भी कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला हमारे अपने रब से वादा है, अपने आवाम से वादा है, अपने आने वाले मुस्तकबिल उन बच्चों से ये वादा है कि हम ये नासूर इस इलाके में नहीं होने देंगे। इस बार शराब खाने के हवाले से मुजाहरा कर रहे हैं कि बुराइयां ख़त्म हो। अभी मुस्तकबिल हल निकाल रहे हैं इंशाअल्लाह। जब से हम यहाँ मुंतखब हुए हैं, हम दरखास्तें दे रहे हैं तमाम बुराइयां ख़त्म हो, खाली शराब खाना नहीं हो, तमाम बुराइयां खत्म हो। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे मर चुके हैं और काफ़ी लोगों के नजरें जा चुकी है और शराब नहीं, इधर हाई स्पीड बेच रहे थे। तो हम लोग को आला इदारों से अपील की जा रही है, शराब खाना है तो फिलफौर अभी ख़त्म करवाया जाए। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने सेक्रेटरी तलात जिला कोरंगी अहमद रजा और दीगर के हमरा यूसी 8 में फुटबॉल टूर्नामेंट के खितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों के दांत देता हूँ। यही नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और यही नौजवान मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। सेहतमंद माशरे के लिए खेल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मस्बत सरगर्मियों की वजह से नौजवान मसरूफ़ रहते हैं और मनफी माशरे का रुझान ख़त्म हो जाता है। आज के इस दौर में नौजवान टेक्नोलॉजी की वजह से खेल के मैदानों से दूर होते जा रहे हैं। हम सब की गैर मुमकिन कोशिश है कि नौजवानों मैदान की तरफ राग़िब हों। जबकि तकरीब के ख़िताम पर जीते और दूसरे नंबर पर आने वाले टीमों में नकद इनामात और ट्रॉफी भी तकसीम की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी ने सैयद जैद अली शाह के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वुमेन मोमिनाबाद टाउन का दौरा किया। इस मौके पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा कि हुसूल तालीम के लिए तलबा और तालिबात को सेहतमंद और साफ सुथरा माहौल फराहम करके ही उनकी खिदमत की जा सकती है। जबकि उनको सेहतमंद और साफ माहौल मैसर आएगा तो ये बेहतरीन तालीम हासिल कर सकेंगे और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर सैयद जैन अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ आवान की हिदायत पर मोमिनाबाद टाउन में रहने वाले हर फर्द को बल्दियाती वसाइल फराहम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दौर में अवाम ने बहुत तकालीफ उठाई हैं। अवामी मसाइल को हल करने में टाउन इंतजामिया पूरी तुंदही से दिन रात मसरूफ़ अमल है। टाउन इंतजामिया को इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। हमारे पास वसाइल कम और मसाइल विरसे में ज्यादा मिले हैं। टाउन इंतजामिया के अफसरान और अमला दिन रात अवामी मसाइल के हल में अरकीन टाउन काउंसिल की मुशावरत से मसरूफ अमल हैं। बल्दियाती वसाइल की फराहमी बिला तफरीक जारी है। आपकी जानिब से मौसूला तजावीज़ पर टाउन चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक जिम्मेदारी से कामों का आगाज किया जा चुका है। वो तमाम उमूर जो हमारी जिम्मेदारी है
उनके हल के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। मोमिनाबाद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर व मरम्मत और दुरुस्तगी, पार्क्स की तामीर, स्कूलों की तज़ीन व आराइश के साथ साथ डिस्पेंसरियों की हालत को बेहतर करने के काम जारी हैं और आपकी रहनुमाई से भी दीगर अवामी मसाइल से आगाही हुई है और तरजीही बुनियादों पर अवामी मसाइल का खात्मा यकीनी बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली और PS98 के उम्मीदवार हाकिम अली जसकानी के ने कहा है कि कैनाल्स वाला मामला चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोशिशों से हल हो गया है। हम एक पुरअमन कौम हैं, लेकिन हम अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान का हर फर्द अपनी फौज के साथ खड़ा है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिशें की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। 9 मई को नवाब शाह में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से होने वाले जलसे में लाखों अफराद शिरकत करके साबित करेंगे कि आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी गरीब किसानों और मजदूरों की पार्टी है। नवाब शाह में होने वाले जलसे में कराची से हजारों कारकुन शरीक होंगे। चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया की हिदायत पर वाइस चेयरमैन अफवान सगीर और म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी और ईद उल अजहा के इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट और बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन अफवान सगीर ने कहा कि बरसात के दौरान अर्बन फ्लडिंग हमारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं, मगर हमें उम्मीद है कि बारानी रहमत को अवाम के लिए जहमत नहीं बनने देंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से गरज चमक के साथ कराची में बारिश की पेशगोई के पेश नजर औरंगी टाउन में रेन इमरजेंसी नाफिज करके अफसरान को हिदायत की है कि रेन इमरजेंसी सेंटर्स में तमाम जरूरी मशीनरी सामान के साथ मौजूद रहें। डी वाटरिंग पंप दुरुस्त हालत में फाल रखे जाएं। वाइस चेयरमैन ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि औरंगी टाउन के तमाम छोटे बड़े नालों के सफाई के बाद चॉकिंग पॉइंट्स को जल्द क्लियर किया जाए ताकि दौरान बरसात किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान से कहा कि नालों के अतराफ से फौरी तौर पर कचरा उठाया जाए और चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए ताकि दौरान बरसात इंसानी जान और माल महफूज रहे। ईद उल अजहा के इंतजामात में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगी की इंतजामिया की जानिब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। अवाम को मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए खुशियों के त्यौहार पर साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जाएगा। कमिश्नर कराची की जेर सदारत अहम इजलास। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात पोर्शन माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया गया है। इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आबाद पुलिस, जबकि SSGC, KDA और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। कमिश्नर कराची से हसन नकवी ने इस मौके पर तमाम अफसरान से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी ऑपरेशन की ब्रीफिंग हासिल की। कमिश्नर कराची ने कहा कि कराची में गैर कानूनी तामीरात और खुसूसन पोर्शन माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं ताकि इलाकों में तलात के मुताबिक खुसूसन सेंट्रल और ईस्ट अजला में गैर कानूनी तामीराती पोर्शन माफिया का काम बहुत हो रहा है, जिससे न सिर्फ जानी नुकसान भी हो सकता है जबकि साथ ही स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए इस अहम मसले की तरफ हमारी भरपूर तवज्जो होनी चाहिए। आज की इस मीटिंग के नताइज के लिए 4 जून को इजलास होगा, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर गौर भी किया जाएगा। कमिश्नर कराची के तमाम इदारों को हिदायत की है कि वो इस अहम मसले की तरफ पूरी तवज्जो के साथ काम करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें BRT लाइन और मुतल्लका तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। BRT लाइन मनसूबा जल्द मुकम्मल करके अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। BRT मनसूबे पर काम तेजी से जारी है। सिंध हुकूमत के ताउन से शहर भर में मेगा मनसूबों पर काम जारी है, जो कि अवाम के लिए रिलीफ का बायस बनेंगे। हम सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुलाकात में CEO ट्रांस कराची तारिक मंजूर ने BRT पर जारी कामों पर वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग पर वफ्द ने इत्मीनान का इजहार करते हुए काम मज़ीद तेज करने की हिदायत दी है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सूबाई वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने जेलों में मौजूद कैदियों के मसाइल को हल करने के लिए शिकायती सेल कायम कर दिया है। इस मौके पर वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने कहा कि आवाम शिकायती सेल में कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। शिकायती सेल अवामी मसाइल के फौरी हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। सिंध हुकूमत की पहली तरजीह अवामी शिकायत का बर वक्त और मौसर हल है। शिकायती सेल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अवामी शिकायत वसूल करेगा। शिकायत के इंदराज के लिए जेल हुक्काम ने 3 PTCL नंबर जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती की हिदायत पर शादमान टाउन में सरकारी जमीन पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हमीद अहमद और KMC के डायरेक्टर साइम इमरान की निगरानी में किया गया, जिसमें सरकारी जमीन पर कायम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद ने कहा कि कमिश्नर कराची के वाज़े अहकामात हैं कि किसी सूरत सरकारी मकामात पर तजावुजात कायम न हो। जिला वस्ती में जल्द ग्रांट ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें सड़कों, फुटपाथ और अवामी मकामात पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। तजावुजात के खात्मे के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं और रोज की बुनियाद पर ऑपरेशन करके रिपोर्ट कमिश्नर कराची को पेश की जा रही है। और सिंध हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 15 जून से प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमिता अफजाल सईद कहती हैं कि माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ माहौल दोस्त बैग्स की इजाज़त होगी। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल या फरोख्त पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों से अपील है कि माहौलियाती मसाइल के खात्मे के लिए कौमी जिम्मेदारी पूरी करें, प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से गुरेज करें। सिंध हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अपने विजन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कारबंद है। जाली डिग्री पर भर्तियां बर्दाश्त नहीं होंगी। PSC का जामियात को 1 माह में तस्दीक का हुक्म। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जाली तालीमी डिग्रियों के मामले पर बड़ा फैसला सुना दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना और दादू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी समेत तमाम जामियात को 1 माह में डिग्री तस्दीक की हिदायत कर दी गई है। कराची में चेयरमैन निसार कोड़ो की जेर सदारत सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना और दादू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साल 2017-18 के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। DG ऑडिट सिंध की जानिब से एतराज उठाया गया कि लाड़काना मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भर्तियों के दौरान हायर एजुकेशन कमीशन HEC से डिग्री तस्दीक नहीं करवाई गई। चेयरमैन PSC निसार कोड़ो ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जाली डिग्रियों पर भर्ती नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम जामियात को हिदायत दी गई है कि 1 माह के अंदर फैकल्टी स्टाफ की डिग्रियां HEC से तस्दीक करा के रिपोर्ट फराहम करें। उन्होंने ताकीद की कि जिनकी डिग्री तस्दीक शुदा ना हो उनको नौकरी से फारिग किया जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी ने शहर भर में चाय सैंपलिंग मुहिम के दौरान मुतादिद दुकानों पर मुज़र सेहत चाय और दूध की फरोख्त बेनकाब कर दी है। मुहिम के दौरान जो चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुहिम के दौरान 110 चाय की पत्ती और 127 दूध के नमूने हासिल किए गए, जिनमें दर्जनों में से मसनवी रंग और पॉलीफेन्यूल्स पाए गए। ये सैंपल्स कराची यूनिवर्सिटी के ताउन से कायम करदा लेबॉर्ट्री में तज्जिए किए गए। डायरेक्टर जनरल SFA आसिफ जान सिद्दीकी के मुताबिक जुनूबी ज़िले से हासिल करदा 43 नमूनों में से 27 चाय और 19 दूध के नमूने नाक़िस निकले। कोरंगी, किमाड़ी, वेस्ट, ईस्ट, मलीर और सेंट्रल में भी मिलावट के कई केसेस सामने आए। चाय दरअसल हमारे इस कल्चर, हमारा ये जो खित्ता है इसकी पहचान है, तो हमारे इस खित्ते के अंदर लोग ज़्यादा चाय को पसंद करते हैं और पी के रिलैक्स महसूस करते हैं और समझते हैं कि एनर्जी आ गई जिसम में। कि चाय का अगर चाय की पत्ती आला क्वालिटी की होगी और दूध अच्छा होगा तो यकीनन चाय बहुत अच्छी होगी। मैं जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें सारे दिन में अगर खाना मिले या ना मिले हमें चाय ज़रूर पीनी पड़ती है। चूँकि मैं इंश्योरेंस की फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ तो हम हर आधे घंटे बाद कहीं ना कहीं चाय पीते हैं। किसी हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम लाजमी चाय पीते हैं।
क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी जिस्म की थकावट दूर कर देती है। सिंध फूड अथॉरिटी ने यकीन दहानी कराई कि खुराक में मिलावट करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। ऐसी मुहिमात मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। चाय पाकिस्तानी अवाम की रोजमर्रा जिंदगी का अहम जुज है, लेकिन अगर यही चाय जहर बन जाए तो बात तशवीशनाक हो सकती है। देखना यह है कि सिंध फूड अथॉरिटी की इस मुहिम के नतीजे में क्या वाकई मिलावट माफिया को लगाम दी जा सकेगी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे की जानिब बड़ा कदम। सिंध हुकूमत का इनकलाबी फैसला। सिंध में 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में तमाम इकसाम के प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा माहौलियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जून 2025 से सूबे भर में हर किस्म के प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया गया। सूबाई काबीना ने 15 अप्रैल को होने वाले इजलास में इस फैसले की मुत्तफिका मंजूरी दी थी। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज खान ने वाज़ेह किया कि प्लास्टिक बैग्स माहौल दुश्मन हैं और सिंध हुकूमत ने यह कदम अवामी मुफाद और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उठाया है। रिक्शा ड्राइवर यूनियन का एहतजाज, मुजाहिरीन ने नाजायज चालान और भत्ताखोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। दफा 144 की आड़ में रूट्स बंद करने और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। अवामी राज तहरीक के रहनुमा सैयद खलील शाह, राशिद चांदी और दीगर ने कहा कि कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी रोड पाबंदी वाले इलाकों में शामिल नहीं है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस रिक्शा ड्राइवर्स को बिला जवाज हिरासा करके रिश्वत मांग रहे हैं। रहनुमाओं ने कहा कि रक्षा किराया मुनासिब होने की वजह से तलबा और शहरियों को फायदा हो रहा है और रक्षा चलाने वाले मजदूर हैं जो रोज की कमाई से अपना घर चलाते हैं। रूट्स बंद होने की वजह से वो मखरूज हो चुके हैं और फाकों पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि ये मजदूर तबके का मौशी कत्ल है जो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। रहनुमाओं ने वजीर आला सिंध, कमिश्नर कराची, IG सिंध और DIG ट्रैफिक से मुतालबा किया है कि रक्षा रूट्स पर आयद पाबंदी खत्म की जाए ताकि मजदूरों में पाई जाने वाली बेचैनी दूर हो। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने अंगड़ाई ली है। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उरूज रिजवी की रिपोर्ट में। कराची में मौसम खुशगवार होने को है। महकमा मौसमियात ने आज शाम गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है जो वक्फे से मंगल तक जारी रह सकती है। देखिए जी, रात गए और अली सुबह कराची में कुछ इलाकों में जो है वो आंधी देखी गई और कुछ एक्सट्रीम नॉर्दर्न इलाकों में बूंदाबांदी की इतलात भी हैं। ताहम आज इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि आज शाम गए तक जो है वो कराची में आंधी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची के अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्कर समेत दीगर इलाकों में भी तेज हवाओं और बारिश का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत की गई है। जी, पहला स्पेल तो उम्मीद लग रहा है कि कराची के अक्सर इलाकों में हो जाएगा। ताहम आने वाले दिनों में मोस्टली चांस यही है कि ये आइसोलेटेड प्लेसेस में कराची के अंदर होगी। पूरे कराची में एक साथ बारिश मुश्किल है। बारिश जहां गर्मी से रिलीफ देगी, वहीं तेज हवाओं और वहीं मुमकिन आंधी से नुकसान का खदशा भी है। महकमा मौसमियात ने अवाम से अपील की है गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। ये बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।